हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्रीमती अकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूं आपको क्लास 12th की फिजिक्स, जो यहां पर आपको दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं क्लास 12th की बात करूं तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सबसे पहले मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप मतलब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपकी एग्जामिनेशन होगी तो आप उसमें परेशान नहीं होंगे, आप बिल्कुल अच्छे ढंग के मार्क्स ला सकते हैं। लॉकडाउन के बाद जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें आप क्लियर कर सकते हैं, साथ साथ आप बोर्ड की भी तैयारी कर सकते हैं। 12th की जब आपकी एग्जामिनेशन आएगी बोर्ड की तो आप इससे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कम से कम एटलीस्ट अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो कम से कम 90% मार्क्स अचीव कर सकते हैं यहां से। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं चैप्टर की तो फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम, एक कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 15 के अंदर में आएगा आपके पास। जब आप बुक सर्च करेंगे तो उसमें 15 नंबर पे आपको मिलेगा कम्युनिकेशन सिस्टम, जो काफी इंपोर्टेंट होता है। और एक कम्युनिकेशन सिस्टम क्लास 12 की एग्जामिनेशन में कम से कम 7 to 8 मार्क्स का आएगा फ्रेंड्स। याद रखें कितने मार्क्स, 7 to 8 मार्क्स। आई होप आप समझ रहे हैं ध्यान से। सो प्लीज, अगर मैं बात करूं कि इस कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करना है। सो फ्रेंड्स, यहां से देखें, यहां पर लिखा हुआ है टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है वो देखना है। फिर व्हाट आर कम्युनिकेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन टाइप ऑफ व्यू के एक काफी इंपोर्टेंट होता है फ्रेंड्स, पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन सिस्टम। हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन है क्या। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कवर करना है। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे अगर इसकी मैं बात करूं तो नॉइज, सिग्नल, बैंडविड्थ, इस तरह की कुछ चीजें हैं। उसके बाद फिर टॉपिक का नाम है बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल। उसके बाद फिर बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। ये जो बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल है फ्रेंड्स, दिस इज आल्सो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं बात करूं बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। उसके बाद मॉड्यूलेशन एंड इट्स नेसेसिटी, दिस इज आल्सो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, जो एग्जाम में आना है, वो क्या है, वो है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। क्या फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। ये मॉड्यूलेशन होता क्या है, हम लोग अपने जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वन बाय वन देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन यहां पर दिया फ्रेंड्स। तो मॉड्यूलेशन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकंड इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड थर्ड इज फेज मॉड्यूलेशन। ये तीनों मॉड्यूलेशन में जो एग्जामिनेशन में आता है फ्रेंड्स, वो कभी कभी आपको तीनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन जहां तक एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करते हैं तो क्लास 12 के एग्जामिनेशन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ज्यादा पढ़ा जाता है। सो फ्रेंड्स, यहां पर एक टॉपिक और है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो हम लोग यहां वन बाय वन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपसे पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है फ्रेंड्स, जब मान लिया सपोज दैट हम दिल्ली में हैं, हम घर पे बात करना चाहते हैं तो हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस में अगर है तो टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ मीनिंग बिटवीन वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट मीन्स टू कम्युनिकेशन। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे रेडियो की मैं बात करूं तो रेडियो एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, जो न्यूज के लिए हम लोग मानते हैं उसे। टीवी, टेलीविजन की बात करूं, कंप्यूटर, सैटेलाइट, टेलीफोन, मोबाइल फोन, ऑल आर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आप इसके डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, या तो एग्जांपल हो गया, आप कह सकते हैं टेलीफोन
एंड मोबाइल फोन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। सो फ्रेंड्स, अगर कोई भी विद्यार्थी क्लास 12th के अलावा अगर आईआईटी या तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, सो प्लीज ऑब्जेक्टिव पे बहुत ध्यान देंगे फ्रेंड्स। अगर आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे तो आपको इसके अलावा कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूं, जो कहीं ना कहीं आपको ये फायदा आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि टेलीफोन एंड मोबाइल फोन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक की ओर, जो हम लोग देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक की, तो ये टॉपिक जो है हमारा फ्रेंड्स वो है व्हाट आर कम्युनिकेशन सिस्टम। दिस इज द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर कम्युनिकेशन सिस्टम, ये होता क्या है फ्रेंड्स? लिखा हुआ है सिस्टम विच इनेबल द एक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। अभी मैंने आपको जस्ट पहले क्या बात किया था कि जब हम दिल्ली से घर पे बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं फ्रेंड? या तो मोबाइल से बात करते हैं तो ऑडियो, या तो फिर वीडियो कॉल, या तो फिर व्हाट्सएप कर देते हैं हम लोग, या तो फिर ईमेल कर देते हैं। किसी भी तरह से हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है कि हम हैं कैसे। आई होप आप समझ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि इंफॉर्मेशन कैसा इंफॉर्मेशन, मैं अपनी मां को इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं कि मैं बहुत कुशल से हूं, मैं बहुत अच्छा से हूं। आई होप आप भी बहुत अच्छे से होंगे। सो दैट मीन्स टू इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन कैसा होगा? या तो फिर मैं ऑडियो बात करके उसे बोला होगा, या तो फिर वीडियो कॉल पे बात किया होगा, या तो फिर डाटा के थ्रू, या तो फिर मैं एसएमएस किया होगा, या तो इंटरनेट से किया होगा, या किसी भी तरह से इस तरह से इंफॉर्मेशन किया होगा मैंने। सो दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 3 टाइप्स। फर्स्ट इज ऑडियो, वीडियो एंड डाटा। नाउ नेक्स्ट की अगर मैं बात करें मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस। आपने कभी सोचा फ्रेंड्स कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो हम लोग कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? इंटरनेट के थ्रू कर लेते हैं, मोबाइल के थ्रू कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम घर पे मोबाइल से बात करते होते हैं तो कॉल ड्रॉप हो जाती है, कट जाती है। ये क्यों कटती है, कैसे होती है, हम लोग आगे 1 बाय 1 देखते जाएंगे। पहले हम इसकी अगर मैं बात करूं कि कम्युनिकेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस, जब बहुत लंबे अगर समय की बात हो रहा हो तो हम कैसे उसका न्यूज लेते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं? तो फ्रेंड्स, टेलीफोन। आपके होम में, आपके घर में भी होता है, आपके ऑफिस में भी होता है, हर जगह टेलीफोन अवेलेबल है नाउअडे। टीवी, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन आपको टेलीविजन से मिल जाता है। रेडियो, इंटरनेट, ईमेल एंड लेटर के थ्रू। इस तरह से कम्युनिकेशन का मोड है फ्रेंड्स। हम किस किस तरह से किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो इसके एग्जाम्पल है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, दिस इज द मॉडर्न टाइप। ऑल आर मॉडर्न टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। नाउअडे, आजकल जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं फ्रेंड्स, वो इसके थ्रू कर रहे हैं। बट एंशियंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये सब नहीं था। एंशियंट टाइम पे अगर मैं बात करूं, पुराने जमाने की बात करूं, अगर मैं दादाजी से बात करूं, दादाजी के दादाजी से बात करूं, तो उनके पास ये सब नहीं थे। उनके पास क्या थे फ्रेंड्स? उनके पास यहां पर आप क्वेश्चन देखेंगे, दिस इज द मोस्ट वेरी वेरी, कभी कभी नीट के एग्जामिनेशन में आ जाता है, छोटे छोटे एग्जाम में आपको आता है, कम्युनिकेशन इन एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम का कम्युनिकेशन क्या था? तो क्या था? हॉर्स। क्या था फ्रेंड्स? हॉर्स। आई होप आप समझ रहे होंगे। सो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, तो ये क्या है फ्रेंड्स? यहां पे देखते हैं हम लोग कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट कम्युनिकेशन सिस्टम, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम।
इसमें तीन कैटेगरी है फ्रेंड्स, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। सपोज दैट फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कहीं मुझे जाना है, सपोज दैट मैं दिल्ली में हूं और मुझे मुंबई जाना है, तो कैसे जाएंगे? सबसे पहले कुछ मोड चाहिए। क्या चाहिए? मोड। मतलब मोड कहने का मतलब क्या? कुछ साधन। अगर मुझे कोई साधन, सपोज दैट मैं यहां पर हूं, यू आई लिखता हूं, मैं यहां पर हूं, इसको मैंने बोल दिए ट्रांसमीटर। यहां से अगर जो मैं बोल रहा हूं और जो मैं बोल रहा हूं ट्रांसमीटर है। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। अगर मोड की बात करें तो जो हवा है फ्रेंड्स, जो मैं बोला, वो क्या एक प्रकार का मोड है, चैनल, जिसके माध्यम से हमारी आवाज आपकी आवाज तक पहुंचती है। जैसे मैंने बोला हेलो, तो ये आवाज हवा में बाउंस होता है, उसके बाद वो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है और आपके कानों तक उसे मैसेज को सेंड करता है। तो जो बोल रहा है फ्रेंड्स, उसको ट्रांसमीटर कहते हैं, और जो ये एयर है, दैट मीन्स टू चैनल, किसके माध्यम से आपके कान तक गया? दैट मीन्स टू मोड, चैनल। और जो आपके पास कानों में आवाज गई, इसका मतलब क्या है? आपने इस चीज को रिसीव किया, दैट मीन्स टू रिसीवर। तो आई होप आप समझ रहे होंगे ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर क्या है। सपोज दैट मैं यहां हूं, मैं यहां हूं और आप यहां हैं, मुझे आपको तक पहुंचना है। सपोज दैट, मान लीजिए कि मेरी आवाज को आपको तक पहुंचाना है, तो सबसे पहले मैं यहां से उठूंगा। ये जो बीच का रास्ता, ये साधन है जाने का, दैट मीन्स व्हाट? चैनल कह सकते हैं इसे, चैनल। और ये है क्या? मोड, मतलब साधन। तो यहां से मैं यहां जो पहुंचा, दैट मीन्स टू ट्रांसमीटर हो गया, जो मैं बोल रहा हूं, चैनल हो गया, जिसके माध्यम से बात कर रहा हूं, जिसके माध्यम से आपको तक ये न्यूज पहुंच रही है, और रिसीवर, दैट मीन्स टू रिसीव योर कम्युनिकेशन। सो फ्रेंड्स, आप इस चीज को समझ रहे होंगे, आई होप आप ये समझ रहे होंगे। तो हम लोग आगे की ओर बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, बात कर रहा था कि एक ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर की। तो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको समझाया हूं, वही बात को मैंने यहां पर लिख दिया फ्रेंड्स। कैसे? ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर होता क्या है? जो बोलता है वो ट्रांसमीटर है, जिसके थ्रू आपके पास मैसेज पहुंच रहा है वो चैनल है, और आपके तक पहुंच गया, दैट मीन्स रिसीवर। सपोज दैट, अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं। सपोज दैट आपने अमेज़न से कुछ सामान परचेज किया, तो अमेज़न क्या है? एक प्रकार का ट्रांसमीटर है जो सामान को आदान प्रदान करता है। तो वहां से आपने सामान लाया, वो किसी चीज से ला रहा होगा। कैसे? स्कूटर से आया, गाड़ी से आया, तो एक प्रकार का क्या है? चैनल है। और वो सामान ला करके आपको तक पहुंचा दिया, आप क्या करते हैं? उसे रिसीव कर लेते हैं, दैट मीन्स टू रिसीवर। दैट इज वेरी सिंपल। सो फ्रेंड्स, उसी भाषा में यहां पर मैंने लिख दिया है, ट्रांसमीटर होता क्या है? ट्रांसमीटर मतलब जो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा हो, कन्वर्ट्स द मैसेज सिग्नल फ्रॉम सोर्स इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसमीटर। चैनल क्या है? चैनल दैट मीन्स व्हाट? माध्यम, किसके माध्यम से कनेक्ट है? मीडियम दैट कनेक्ट्स द ट्रांसमीटर विद द रिसीवर इज कॉल्ड चैनल। नेक्स्ट, रिसीवर आप समझते हैं, जो क्या करते हैं? मैसेज को रिसीव कर लेगा, रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम चैनल एंड reconstructs each to a recognizable from delivering to the users. So friends, जो मैंने आपको समझाया था वो मैंने आपको यहां पे बोर्ड पे लिख दिया हूं। सो प्लीज, आई होप, हमें लग रहा है
कि आपको ये चीजें बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आई होगी। सो प्लीज, ये था हमारा, आज मैंने पार्ट 1 लेकर के आया, आज इतना ही तक रखूंगा। नेक्स्ट अगले क्लास में मैं आपको अगले टॉपिक की बात करूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक करें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने बेल नहीं दबाया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।